अब ये सामान सामग्री आप पीछे की ओर रखते, सबकी आराम से मुक्त होकर के बैठे और मुक्त मन से बैठे, किसी तरह का कोई बाध्यता न हो। और कृष्णानंद जी आप भी अपना सामग्री रख दे पीछे। और पराकोटी जी मेरा एक निवेदन और है, बहुत सारे संचालकीय कौशल के साथ हम लोग कब सम्मेलन करने के आदी हैं, लेकिन यहाँ पर समय कुछ ऐसा है कि हम उसमें अपनी कटौती करेंगे। और सभी रचनाकार जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक एक प्रतिनिधि रचना का पाठ होगा और उसके पहले जो कुछ भी आप अपने उस रचना के विषय में पढ़ करके या कह बैठते दीजिए उसको। गोबर गणेश जी आप अपना स्थान लीजिए। हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो दिख रहे हैं कैमरे में, आपको भले न लगता हो लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, वो देख रहा है सबको, आपको भी। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सारे साहित्यकारों से एक एक प्रतिनिधि रचना का पाठ करें और क्रमवार इस माला को आप पूरी साहित्यिक माला का जाप करें। भाई मनमोहन बाराकोटी जी बहुत समर्थ साहित्यकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच का श्री गणेश करें। सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम, सभी विद्वजनों को प्रणाम, सभी श्रोता दर्शक बंधुओं को प्रणाम करते हुए और आज की अध्यक्षता का कार्यभार इस कवि सम्मेलन की मैं परम श्रद्धेय कृष्णानंद राय साहब को क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बढ़िया के आतिथ्य में हम लोग विवेक का पाठ करेंगे। बाकी सब मुख्य अतिथि निश्चित करते। और जहाँ तक बिना आपने सब कुछ कह ही दिया है, संस्था के बारे में भी, लक्ष्य संस्था के बारे में भी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और शुरुआत करते हैं माँ शारदे का आह्वान करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री। और सबसे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय महिमा चौधरी जी की माता जी से कि वे मंच पे आ जाए। महिमा तिवारी जी क्षमा चाहूँगा, उनकी माता जी से अनुरोध करूँगा कि वे भी आ जाएं, अपनी बेटी के साथ बैठ जाएं। आदरणीय महिमा तिवारी जी, नहीं उनको सहयोग की आवश्यकता है, हाँ बैठ सकती हैं, हाँ। लेकिन आप भी सहयोग कर सकते हैं। हाँ जी हाँ बैठा लो, आप बैठ जाइए। आपको तो माँ है, माँ अपनी कोई भी संतान हो उसकी हर कमी को माँ ही पूरा कर सकती है। आज वो मंच पर दायित्व निभाएंगे, अच्छी तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको प्रणाम करते हुए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय महिमा तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि माँ शारदे का अपनी मधुर वाणी में स्वागत है। आइए आदरणीय महिमा तिवारी जी। सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को और सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपनी एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे वरदायिनी, माँ शारदे वरदायिनी, तो हंस वाहिनी जग जननी, तो हंस वाहिनी जग जननी, माँ मीरा पुस्तक
दायिनी मां शारदे देवर दायिनी। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर का पाठ। और बाहर जितने लोग भी पर्दे पे इसको लाइव देख रहे हैं तो वो तालियों से स्वागत कर ही रहे हैं आपका। यहाँ अंदर आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये कमरा बंद है। तो बहुत बहुत आभार सभी का। और अब मैं एक हास्य की कई विधाएं होती हैं। एक अश्लील हास्य होता है तो वो फुहड़ता टाइप का, और एक हास्य ये होता है जो शुद्ध रूप से पढ़ा जाता है। उसमें एक कवि अपने को खुद अपने ऊपर हास्य उत्पन्न करके खुद दूसरों को हंसाता है। क्या बात। और ऐसे मैं कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण कुमार शुक्ला और गोबर गणेश जी को। और ये खुद ही आपको मालूम चल जाए, किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। नहीं, गौरजा पूजन के बाद सभी को प्रणाम करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। आप लोग भी और उसकी सबकी बधाई देते हैं। और सब बढ़िया बढ़िया बात की कि मैं गोबर हूँ तो सब लोग मेहरिया से डरते हैं, लेकिन मैं ऐसा मर्द हूँ जो अपनी मेहरिया से नहीं डरता हूँ। क्या बड़े दिखते हैं लेकिन मैं ऐसा मर्द हूँ कि अपनी मेहरिया से नहीं डरता। देखेगा अरे जब ते हमका एहसास होइगा हम मर्दाहीन, अरे तब ते मेहरिया ते बिल्कुल नहीं डराई थन। अरे जमुने दिन कह गई थे ठंड बहुत लागत है, पानी गर्म करते हो हम नहाए जाए थन। वह कहा थे पानी ना गर्म कर पे तो हम का करियो, हम कही थन ठंडे पानी पे नहाए ले थन। और घर की बात घर में रहे ये मर्द ही नहीं दिखाई थे, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थे। वह कहा थे तुम हमने बाप द्वारा खरीदे हुए गुलाम आई हो। अरे बैकी हम मिलाई थन सोचित हन ससुर का जितना तेल निचोड़ सकी इलियम मेहरिया के आगे तो मिलाई थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। वह कहा थे लड़कवा तुमका बहुत दिन तक गधा बनत नहीं देखेन। अरे लड़कवन की खुशी के खातिर गधा बन जाई थन, वही पर बैठाई थन, उनका घुमाई थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। क्या बात। तो देखिएगा दशा हमारे सर पांडे जी की है, व्यथा मैं कह रहा हूँ कि जमुने दिन मेहरिया कर लक्ष्मी के दर्शन कराई थन, बल्कि नरम नरम हाथन ते गरम गरम रोटी खाई थन, नहीं तो भूखे सो जाए थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराए। दादा सुनिएगा कि मर्द मेहरिया को कहूँ पे नहीं डरात है, मर्द मेहरिया को कहूँ पे नहीं डरात है। दोनों एक एक गाड़ी के पहिया ही प्यार की डोर पे बधत है, विश्वास पर चलत है। जब तक भगवान नहीं चाहत तब तक कौ अलग नहीं होता है, तब तक कौ अलग नहीं होता। क्या बात, क्या बात। पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए लोग कहते हैं कि दहेज लेते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं दहेज का बहुत विरोधी हूँ। और थोड़ी देर के मान लीजिए कि अध्यक्ष जी हमारे मतलब अपनी लड़की की शादी के हमारे लड़के के लिए आए हैं थोड़ी देर के, तो ये क्या कह रहे हो मेरा जवाब सुनिएगा। मेरा लड़का है उनकी लड़की है। अरे देहो हमका का देहो चौकुत देहो बिटिया दामाद का देहो, लड़का का जो फटफटिया देहो बिटिया का घुमाए का देहो। अरे बुढ़िया का कमहू मंडोली लड़का पे हम कई पे फटफटिया चलाए का देहो, बुढ़िया का घुमाए का देहो। लड़का हमार बिटिया तुम्हार कई बुढ़ौई उम्र में सखियाए गए हो, बुढ़िया का कहूँ गिराए दे हो, हाथ
देखे का मन होई, लड़का हमारे बिटिया तुम्हार कही, अबे हमका कौन बनी करोड़पति देखे दे हो, इले वैका देखे ना दे है तो बताओ हमका का दे हो। अरे जो कुछ दे हो तुम बिटिया दामाद का दे हो, अरे जो तुम फ्रिज दे हो ठंडा पानी पिए न दे हो। अरे बुढ़िया बड़ी चटोरी है, बुढ़िया बड़ी चटोरी है, वही का कुल्फी खाए न दे हो। अरे कहियो की जो खाम हो जाए तो बताओ हमका का दे हो, जो कुछ दे हो बिटिया दामाद का दे हो। अरे जो तुम सोफा सेट दे हो बिटिया दामाद का बैठक दे हो, बिटिया दामाद का बैठक दे हो, बुढ़ा बुढ़िया के देखक दे हो। कहियो की गंदा हो जाए वहीं पर बैठे ना दे हैं तो बताओ तुम हमका का दे हो, जो कुछ दे हो बिटिया दामाद का दे हो। जो तुम वॉशिंग मशीन दे हो, कहियो बुढ़ा बढ़िया तुम चलाए ना कहियो बैका है खराब कर दे हो तो बताओ हमका का दे हो। जो कुछ दे हो तुम बिटिया दामाद का दे हो, और जो तुम जेवर जाता दे हो बिटिया दामाद का देखक दे हो, बिटिया दामाद का पहिनक दे हो, और बुढ़ा बुढ़िया के देखक दे हो तो बताओ हमका का दे हो। जो कुछ दे हो बिटिया दामाद का दे हो। सुनिएगा कि देखिए अपने यहाँ पिठरिया आती है, जो तुम सस्ती मद्दी एक सास का सस्ती मद्दी पिठरिया दे हो, भाई माँ गुड्डा गुड़िया रख के बुढ़ा बढ़िया खेलक दे हो। अरे बैठे ज्यादा तो मुंह दिखाई माँ खर्च करवा ले हो तो बताओ हमका का दे हो। जो कुछ दे हो बिटिया, जो कुछ तुम दे हो बिटिया दामाद का दे हो। जो तुम नगदी दे हो वो बैंड बाजा आतशबाजी माँ खर्च करवा ले हो, वही पे ज्यादा स्वागत माँ कर्जदार बना दे हो तो बताओ हमका का दे हो। जो कुछ दे हो बिटिया दामाद का दे हो। दादा सुनिएगा, आज स्थिति ये हो गई है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती है। हाँ तो हमारे अध्यक्ष हमारे समधी जी आखिर में आंसू भर के बोले कि आखिर में आंसू भर के बोले हमारे 25 वर्ष की बिटिया तो ले हो। हम बोले यही माँ कौन सा एहसान करियो, हमारे 27 वर्ष का कलेजे का टुकड़ो तो ले हो। बीबी कहीं गुलाम थे, पप्पा का परिवार की परिभाषा समझाओ, तब लड़का हमारा हमका परिवार की परिभाषा समझाई। हस्बैंड वाइफ खुद के बच्चा, बाकी सब है झूठे रिश्ता, तीनों है जितना सामान, वही का करिए पै, बुढ़ा कहिए टाटा, बुढ़िया पे बाय बाय, वही के बाद अलग हो जाइए। दहेज एक अपराध है, समाज के लिए अभिशाप है, एक हम सब खिलाफ हैं, एक हम सब खिलाफ हैं। क्या बहुत संदेश है। सशक्त का पाठ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और अब इसी क्रम में मैं फिर से जिन्होंने वाणी वंदना की थी आदरणीय महिमा तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और फिर अपना रचना पाठ कर हम लोग को लाभान्वित करें अपने काम पाठ से। आइए आदरणीय महिमा तिवारी, स्वागत है, स्वागत है। एक बार पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ और अपना एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जो कि मर्यादा शीर्षक से है। क्या बात? प्रेम की आभाव में व्यक्ति के टकराव में, प्रेम की आभाव में व्यक्ति के टकराव में, ये सिमट कर रह गई पंक्तियों के भाव में। कांच जैसी हाथ से छोड़ी गई, कांच जैसी
स्वागत है, स्वागत है। व्यर्थ भाषण से कभी स्वयं के अभिमान से हाँ। ये कभी आहत हुई व्यक्ति के परिधान से। क्या बात? व्यर्थ भाषण से कभी स्वयं के अभिमान से ये कभी आहत हुई व्यक्ति के परिधान से। पश्चिमी ढंग की तरफ मोड़ी, हाय हाय, क्या बात? पश्चिमी ढंग की तरफ मोड़ी गई आज मर्यादा यहाँ तोड़ी बढ़िया। गई, आज मर्यादा यहाँ तोड़ी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। आज पहली बार सुना महिमा जी को मैंने। बिल्कुल समर्थ रचनाकार की तरह प्रस्तुति। आप पिथौरागढ़ में सर्विस करती हैं जी। और लखनऊ में मोती झील एरिया पे रहती हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए यहाँ ये आए। इतना मोती बालाकोटी जी काहे अभी तक छिपाए रहे, हमारे संज्ञान में क्यों नहीं आए? इसका श्रेय मुझे नहीं आता, इनको खोजने का श्रेय गोबर गणेश जी को है। क्या एक बात? बार जोरदार तालियां। बढ़िया होनी चाहिए। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े बेहतरीन। मंचों की बिल्कुल समर्थ रचनाकार सिद्ध जी होगी। जी। और अब आप आदेश करें तो मैं भी हाथ धो लूं। हाँ, बहती गंगा में धो सकते हैं। तो क्योंकि सब वरिष्ठ और बलिष्ठ हैं हमसे, लेकिन हाँ हाँ, स्वागत है आपका। प्रतीकों के माध्यम से सबसे पहले आपको समर्पित करता हूँ। हाँ, वरिष्ठ नतीजे का वरिष्ठ। हाँ, आपके सम्मान में स्वागत है। आदित्य के बिना हाँ, होती सुबह नहीं, हाँ, आदित्य के बिना होती सुबह नहीं, दुश्मन को मिले ना मिले सजा कोई वजह नहीं। क्या बात? आदित्य को के बिना होती सुबह नहीं, दुश्मन को ना मिले सजा कोई वजह नहीं। गद्दार रहने का हक नहीं है उसको देश में, गद्दार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, गद्दार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। और संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। क्या बात है? संघर्ष की हर राह, सब आप सबके सम्मान में, हाँ, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है। प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पहली नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। भला ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, भला ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो, अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो, देश के काम ना आए वो जवानी कैसी, क्या बात देश के काम ना आए वो जवानी कैसी। हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है, नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है। हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है, नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है। पर्दे में छिपकर कोई बचता रहेगा कब तक, पर्दे में छिपकर कोई बचता रहेगा कब तक। हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। और अब बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं बड़े भाई आदरणीय हरि जी को आमंत्रित करता हूँ कि चार पंक्तियों के माध्यम से कि वे अपयश सिवा कुछ भी संजोए नहीं है, वे उनको भाव देने के लिए कि ताकि वो जो पढ़ेंगे तो आप खुद उनकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है, एक बार जोड़ा था ये आपके लिए। वे अपयश सिवा कुछ भी संजोए नहीं है, किसी के गम में वे कभी रोए नहीं है, किसी के गम में वे कभी रोए नहीं है। जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम, वे जाली बहुत दूर धोए नहीं। क्या बात है? बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय हरि प्रकाश अग्रवाल हरि जी को आमंत्रित करता हूँ। हरि जी हमारे ओज के सशक्त रचनाकार हैं। आपको तो बहुत बार सुनने का अवसर बहुत मिला। बहुत धन्यवाद बालाकोटी जी, आपको यहाँ बुलाने के लिए, कविता पढ़ाने के लिए तो बहुत बात की बात है, लेकिन आपने यहाँ बुलाकर मुझको धन्य कर दिया। आपने कहा था 8 बजे तक
उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा, आप आराम से आइएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पौने 7 बजे तक आऊँगा, मुझे कार्यक्रम शुरू का भी देखना है। तो मैं आया आराम से, रामलीला का जो आनंद किया मैं अभिभूत हो गया। वास्तव में इतना अभिभूत और इतना दृढ़ित हुआ मैं कि आनंद आ गया। मन लग रहा था कि यही देखते रहे। कविता पाठ की तो कोई आवश्यकता विशेष लगती नहीं है, मगर आप लोग का आदेश है, आए हैं। एक उत्तर के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत है। जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है। हाँ, जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है। जो निगल ले तमस सारा रवि वही है। जो कलम से कलम कर दे काल को भी, जो कलम से कलम कर दे काल को भी, हरी हवा का रुख बदल दे कभी वही है। क्या बात है? हरी हवा का रुख बदल दे कभी वही है। माननीय आदित्य जी हमारे गुरुवर हैं। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते रहे। अमृत महोत्सव इस साल चल रहा है, 70 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं। और मैं आज की रचना उसी संदर्भ में, मोदी जी ने कहा है साथ में कि हम जहां आजादी का जश्न मनाएं, साथ में उस विभीषिका को ना भूलें जिसने हमें ऐसे घाव और ऐसे दर्द दिए हैं जो अमिट है। वो तब तक सालते रहेंगे जब तक कि वो भर नहीं जाते। क्या वो शायद भरेंगे तब जब उनका परिमार्जन होगा, देश फिर से अखंड होगा। ऐसे क्रांतिकारी वीर हमारे देश में हुए हैं जिनकी अस्थियां आज तक सुरक्षित है, जो सिंधु नदी में प्रवाहित है। क्या बात है? पर बस आंखें हो गई नम, भूल न पाए अब तक हम। पर बस आंखें हो गई नम, भूल न पाए अब तक हम। कितने घाव हरे हैं अब तक, कितने घाव हरे हैं अब तक, यादें हरी हरे हैं गम। भूल न पाए अब तक हम। आजादी की लड़े लड़ाई, जेल गए गोली भी खाई। आजादी की लड़े लड़ाई, जेल गए गोली भी खाई। फांसी के फंदों पर झूले, पाट न पाए दिल की खाई। छोड़ गए हम दम कितने ही, छोड़ गए हम दम कितने ही, तोड़ गए कितने ही दम। भूल न पाए अब तक हम, कितने घाव हरे हैं अब तक, यादें हरी हरे हैं गम। इस भूमिका पर मैं स्वदेश की व्यथा को ही आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। स्वागत है अजय जी। सुनो स्वदेशियों जरा स्वदेश की व्यथा कथा, जरा तो ध्यान दो जिगर को थाम कर सुनो जरा। इस कविता में वो भाव है जो आज थोड़े से बदले हुए हो सकते हैं, लेकिन आज भी उस संदर्भ में जी रही है ये कविता। पुरानी कविता हो सकती है, मगर कविता कभी भी पुरानी नहीं होती। किस समय रामायण लिखी गई थी और किस समय रचित आज मंचन हो रहा है उसका। सुनो स्वदेशियों जरा स्वदेश की व्यथा कथा, जरा तो ध्यान दो जिगर को थाम कर सुनो जरा। सुनो तो सिसकियां सुबक रही है मातु भारती, सुनो तो माँ की कारुणिक क्रंदना पुकारती। सुलगता मन दहकता तन नसों में रक्त उबल रहा, भभकते नेत्र शीश धधकता हृदय भी जल रहा। छलक रही है रोम रोम से असह्य वेदना, झलक रही रंग अंग से सही जो यातना। नयन से ढाल दो कुछ एक बूंद अश्रुओं की तुम, करो जो वाह वाह आह भी भरो जरा सी तुम। नयन बने निर्झर कोई रुधे गले से गा रहा, अतीत रक्त से सना कराह कर रुला रहा। सुना रहा
सचित्र चित्र हूबहू लट सको उलट सको अतीत के वो पृष्ठ तो उल्टो जरा पलट सको वो गत समय के पृष्ठ तो पलटो जरा हर एक पृष्ठ पृष्ठ रक्त से रंगा रंगा हुआ हर एक शब्द शब्द आंसुओं से सिक्त सा हुआ हर एक दास्तां की हाय खून खौलने लगे हर एक दास्तां की हाय खून खौलने लगे भुजाएं फड़फड़ा उठे लहू हिलोरने लगे हंसे तो खूब हो जरा सा रो के भी तो देख लो चमकते चक्षुओं की पोर ही भिगो के देख लो जरा सी देर ही सही उठो तो त्याग जरा सी देर ही सही उठो तो त्याग के नशा उठो तो उठ के एक बार देख तो लो दुर्दशा दशा बिगड़ गई है किस कदर तुम्हारे देश की वाणी वेश सभ्यता संस्कृति विदेश की स्वदेशी ही स्वदेश में विदेशियों से हो गए विदेशियों के वास्ते सुलभ विधान हो गए स्वसत्ता देश द्रोहियों पे संपदा बहा रही स्वदेश भक्ति संप्रदाय वादिता कहा रही अभिव्यक्ति देश भक्ति की निरुद्ध है स्वदेश में स्वदेशी भावना भी विधि विरुद्ध है स्वदेश में स्वदेशी भावना ही तो स्वतंत्रता का सेतु थी स्वदेशी भावना ही तो स्वतंत्रता का सेतु थी स्वदेशी भावना स्वतंत्रता का धूमकेतु थी स्वतंत्रता मिली कहाँ स्वतंत्रता नहीं मिली पराये तंत्र में कहा स्वतंत्रता कहीं खिली भरे सदन में भारती का चीर हरण हो रहा सरे बदार भारतीय भाव क्षरण हो रहा है लाजवंतियों की लाज लूटना बहादुरी है शर्मशील सच्चरित्रता हुई महाबुरी जो भाल के कलंक शीश का श्रृंगार हो गए जो भाल के कलंक शीश का श्रृंगार हो गए गुलामी के प्रतीक चिन्ह स्वाभिमान हो गए न जाने कब से माँ ये खून के ही घूंट पी रही न जाने कब से खून के ही आंसुओं पे जी रही न जाने कितने माँ के लालना शहीद हो गए न जाने कितने माँ की गोद रक्त से भिगो गए न जाने कितनी मांग के सिंदूर हाय धुल गए न जाने कितनी लाल नाव के श्रृंगार खुल गए न जाने कितनी मेहंदियां रची न धुल के रह गई न जाने कितनी राखियां बंधी न खुल के रह गई न जाने कितने सेहरे सिर पे सजते सजते रह गए न जाने कितने सुखद स्वप्न आंसुओं में बह गए न जाने कितनी भावनाएं भाव शून्य हो गई न जाने कितनी कामनाएं सुबकियों में खो गई न जाने कितने शिशु सनाथ से अनाथ हो गए न जाने कितने गर्भ में पिता से हाथ धो गए न जाने कितने वृद्ध मन में आस रह गई जवा न जाने कितनी ही दुआएं हो गई धुआं धुआं न जाने कितने कंठ प्रार्थना के बीच रुंध गए न जाने कितने दीप आरती के बीच मुंद गए अगर समझ सकोगे कवि की वेदना के मर्म को तो हरि समझ सकेंगे कुछ निभाया कवि के धर्म को अगर समझ सकोगे कवि की वेदना के मर्म को तो हरि समझ सकेंगे कुछ निभाया कवि के धर्म को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको कहते हैं डूब के लिखना और डूब के पढ़ना। और हमको तो खतरा लगता है कि वो वाला माइक हो तो कहीं हरी हरकत जो है फेंक ना दे और
बहुत शानदार का पाठ, एक बार जोरदार ताली आपके लिए। और अब मैं इसके बीच, अब मैं बड़े आदर के साथ मैं बड़े भाई आदरणीय शरद कुमार पांडे शशांक जी को बिना कुछ परिचय देते हुए, उनकी कविता ही उनका परिचय है, सुनिए आप उनको। आदरणीय शरद कुमार पांडे शशांक जी। भाई मनमोहन बाराकोटी जी ने जो है आज यहाँ सम्मानित करवाकर बड़ी कृपा की। हालांकि मैं लक्ष्य का एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं आप सीनियर हैं। मैंने कहा तुम लोग मानते हो तो मैं भी मान लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ कविता में है, बहुत ही मैं साहित्य के क्षेत्र में बहुत छोटा सिपाही हूँ। तो मैंने लेकिन आज इन्होंने सम्मानित किया, मैं उनका और जो है इस रामलीला खान का सभी का जो है बहुत ही आभार मानता हूँ। उन्होंने हमें आज दोबारा सम्मानित किया, जो है दोबारा सम्मानित होने का मुझे तो मैं सर्वप्रथम भगवान राम को प्रणाम करता हूँ, महाकवि तुलसीदास को प्रणाम करता हूँ और सभी को जो है अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए जो है कुछ अपने छंद पढ़ रहा हूँ। देखें अभी हरि जी ने बहुत ही तीर रस में हमें जो है पहुँचा दिया था, बहुत सुंदर उन्होंने कहा, तो मुझे लगा कि तीर रस पढ़ना चाहिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखें स्वागत शुरुआत हो जाए, छंद पढ़ने ही है कि सबसे बड़ी बात तो मैं छंद लिखता हूँ। छंद के अलावा मैंने छल छंद भी नहीं पढ़ा, तो मैंने लिखा कि पग मेरे परंपरावादी हुए हैं, हाँ पग मेरे परंपरावादी हुए हैं, परंपरा नित्य निभाया करूँगा। वो अपनी व्यथा को उर में रख के जग की व्यथा को दिखलाया करूँगा। वो अब छंद के प्रेमियों में ही सखे लिया सोच है छंद सुनाया करूँगा, लिया सोच है छंद सुनाया करूँगा। ओ सुखदायक नायक कौन कहाँ, रघुनायक के गुण गाया करूँगा। सुखदायक नायक कौन कहाँ, रघुनायक के गुण गाया करूँगा। ओ मैं नियमों से बंधा रहा हूँ, इतना नियमों से बंधा सदा हूँ कि परंपरा तोड़ नहीं सकता हूँ। वो जिससे रस मानस को मिलता, घट काव्य का फोड़ नहीं सकता हूँ। क्या बात है? पर इतना नियमों से बंधा सदा हूँ कि परंपरा तोड़ नहीं सकता हूँ। वो जिससे रस मानस को मिलता, घट काव्य का फोड़ नहीं सकता हूँ। जिससे रस मानस को मिल, इतना नियमों से बंधा सदा हूँ कि परंपरा तोड़ नहीं सकता हूँ। और जिससे रस मानस को मिलता, घट काव्य का फोड़ नहीं सकता हूँ। और एक लाइन बीच में जो है गायब होती हुई थी, वही बात है। लाइन सुनिए कि इतना नियमों से बंधा सदा हूँ कि परंपरा तोड़ नहीं सकता हूँ। और जिससे रस मानस को मिलता, घट काव्य का फोड़ नहीं सकता हूँ। और तुलसी सा दुलार मिले ना मिले, पद राम के छोड़ नहीं सकता। तुलसी सा दुलार मिले ना मिले, पद राम के छोड़ नहीं सकता हूँ। वो अब घूंघट का पट खोले बिना, अब घूंघट का पट खोले बिना प्रिय रूप अनूप को देख रहा हूँ। वो कवि हूँ अपनी प्रतिभा प्रभा से, जग कूप मडूक को देख रहा हूँ। वो गया जाग कबीर समय इससे, अब ज्ञान की धूप को देख रहा हूँ। वो प्रभु है चित चोर तुम्ही में छिपे हुए, ब्रह्म स्वरूप को देख रहा हूँ। और हमारे हाथ के जो है गोबर गणेश जी बैठे हैं, तो कुछ हल्के चंद उस तरह पढ़े दे रहा हूँ कि जय माल लिए खड़ी जान की है, शिव चाप को देखिए तोड़ता कौन है। वो खड़े राजकुमार
सुकुमार बड़े बड़े हैं, पर नेह के नाते को जोड़ता कौन है? वो अब देखना है कि दहेज का लोभी स्वयंवर से मुख मोड़ता कौन है? वो घट फोड़ता कौन है? रूढ़ियों का ससुराल के माल को छोड़ता कौन है? घट फोड़ता कौन है? रूढ़ियों का ससुराल के माल को छोड़ता कौन है? और आज की नायिका क्या कहती है आज के कि तुम कृष्ण नहीं हम राधा नहीं, तुम कृष्ण नहीं हम राधा नहीं, मग में पग रोकने की कला छोड़ दो। तुलसी नहीं तू रत्ना नहीं, मैं जो कहूँ मन को प्रभु राम से जोड़ दो। यह गर्त में जा रहा देश अरे, यदि संभव हो इसकी गति मोड़ दो। जिसको सुन जूड़ी पिता को चढ़ी, ये दहेज की बूढ़ी परंपरा तोड़ दो, दहेज की बूढ़ी परंपरा तोड़ दो। और हमारे जो है हरि जी की रस के क्षण पढ़ रहे थे, तो मुझे भी अपने का छंद याद आ गए, इसीलिए मैंने डायरी नहीं खोली अपनी और ना जो है पुस्तक खोली। मैंने जो है उसी तरह का कुछ मुझे ऐसे छंद याद आ गए। गीत रस का एक छंद, हमारा कवि किसी भी रस का मतलब एक का नहीं होता है, वो सभी रसों का होता है, उसके अंदर सारे रस जो है होते हैं। वो जैसा समाज की देखता है उसको अंदर वैसा है रस संचालित हो जाता है। कि देखता हूँ जब देश का अहित लोचनों से, मेरे छंद जलते अंगार बन जाते हैं। वीर रस का मैं कवि हूँ नहीं शशांक, किंतु क्या करूँ ये शब्द धारदार बन जाते हैं। वो कविता की जोड़ गांठ जानता नहीं हूँ कुछ, कवित सवैया बेसुमार बन जाते हैं। वो हम वाणी पुत्र मेरी वाणी में भरा है ओज, सिंह मेरे सामने सियार बन जाते हैं। हम वाणी पुत्र मेरी वाणी में भरा है ओज, सिंह मेरे सामने सियार बन जाते हैं। और हम लोग आशावादी हैं, और इस समय तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी जो है बहुत ही